हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हमने कहा था कि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं एंड सून वील बी बैक। सो हियर वी आर विद जून करंट अफेयर्स, दैट इज फ्रॉम जून 1 टू जून 30 2020। पहले हम बात करेंगे अपने नेशनल न्यूज़ की। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है प्रेसिडेंट प्रोमलगेट्स 2 ऑर्डिनेंसेस। 2 ऑर्डिनेंसेस निकले हैं फॉर रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर, इनको बूस्ट करने के लिए। पहला ऑर्डिनेंस है हमारा द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 और दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये अनाउंस किया गया है आफ्टर आवर लैंडमार्क डिसीजन by Government of India for reforms in the agriculture sector for raising the income of the farmers as part of the आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये एक enable करेगा barrier free trade को in agriculture produce and it will also empower the farmers to engage with the sponsors of their choice। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि लॉन्च हुआ है। लॉन्च किया गया है टू enable the buyers and sellers पैन इंडिया टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्लोजर टू रियल टाइम ऑपरेशन। ये लॉन्च किया गया है बाय आवर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पावर एंड renewable energy and ministry of state skill development and entrepreneurship, that is मिस्टर आर.के. सिंह। इन्होंने ये लॉन्च किया है पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई कमिट इनिशिएटिव की। ये लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर मिस्टर आर.के. सिंह। इन्होंने ये आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है to bring together a diverse spectrum of government and private players to build a new energy future for India। ये इनिशिएटिव फंक्शन करेगा अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड इज हेडेड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 की, जो आया है। ये अमेंड करेगा हमारे करंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को और ये लाया गया है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ डिपॉजिटर्स अक्रॉस बैंक्स। ये ऑर्डिनेंस अमेंड करता है सेक्शन 45 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। टू एनेबल द मेकिंग ऑफ अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक डिपॉजिटर्स एंड द बैंकिंग सिस्टम। इसके लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है 2020 में, ऑर्डिनेंस पास हुआ है। नेक्स्ट हम अपने करंट अफेयर्स में बात करेंगे क्विज के थ्रू, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। पहला, पीएम मोदी recently held telephonic conversation and discussed the challenges posed due to COVID-19. The telephonic conversation was with the country president of which country? That is Mozambique। ये नोट करिएगा। नेक्स्ट, 2022 विमेंस एशियन कप होस्ट करने के लिए कंट्री डिसाइड हो गई है, वो कौन सी है? A India, B Bangladesh, C Jordan या D Japan? So we know it is A India। India will be hosting the 2022 Women's Asian Cup। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं which talks about an internship program जो कि लॉन्च हुआ है to provide opportunities to fresh graduates in all ULBs and smart cities across the country। Champions ट्यूलिप, रोशनी या पैसा? So it is B ट्यूलिप। इसका फुल फॉर्म है The Urban Learning Internship Program। Next, EY World Entrepreneur of the Year 2019 का अवार्ड किसको मिला है? A उदय कोटक, B नारायण मूर्ति, C संजीव बजाज या D किरण मजुमदार शॉ? सो हमें पता है इट्स D किरण मजुमदार शॉ। नेक्स्ट, Senior IAS Officer विनी महाजन assumed charge as first women Chief Secretary of which state? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जरूर नोट करिएगा। इट इज पंजाब। पंजाब में इनको अभी किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन में नगर गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट नगर वन स्कीम की बात हम कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या करेगी? A develop green parks across all residential areas in major cities in next 3 years। B develop 200 urban forests across the country in the next 5 years। both are correct या कोई भी गलत करेक्ट नहीं है। So we know develop 200 forests across the country in next 5 years। MOU साइन हुआ है, इंडिया ने किया है किस कंट्री के साथ रिगार्डिंग एनर्जी कोऑपरेशन?
So its answer is C, Denmark. Next, India has supplied 25 MT malathion 95% ultra low volume to Iran. ये इंडिया ने सप्लाई किया है ईरान को किस चीज के लिए? लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के लिए, कोविड-19 के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बूस्ट के लिए या पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए? सो वी नो इट्स लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के लिए इंडिया सप्लाई किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने द इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट जिनको मिला है प्रेस्टीजियस अवार्ड 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज, वो कौन है? सो दैट इज डॉक्टर रतन लाल, ये जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्च ऑफ ड्रग की, जो कि अनाउंस की गई थी बाय सिप्ला फॉर इमरजेंसी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। तो ये कौन सा एंटीवायरल ड्रग है जो कि लॉन्च हुआ है? ए सिप्रोफेविर, सिप्रोफ्लेक्सिन, सिप्रेमी या सिप्रोडेक्स? सो वी नो इट्स सी, सिप्रेमी। 11th question, India ranked dash on the Institute for Management Development 2020 World Competitiveness Index ranks। तो इंडिया की हमें रैंक बतानी है, कौन सी है? दैट इज 43rd रैंक इंडिया को मिली है इस बार ऑन द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, दैट इज 2020 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंक्स में से 43rd। नेक्स्ट हम बात करेंगे Virtual India Pavilion at Cannes Film Festival 2020 was inaugurated by प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने इनॉग्रेट किया था कांस फिल्म मार्केट 2020। Next, the e-blood services mobile app recently launched launched by Dr. Harshvardhan is developed under कौन सी स्कीम के तहत ये हुआ है? तो ये डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत ये ऐप लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड भूटान ने साइन किया है इंडो भूटान जॉइंट वेंचर विच इज रिगार्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वी ऑल नो दैट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन की जो लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च हुआ है तहत आत्मनिर्भर भारत योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, PM गरीब कल्याण योजना या PM मुद्रा योजना। सो वी नो इट्स आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे टुक चार्ज एज द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ कौन से यूनियन टेरिटरी के वो किए गए? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार या पुडुचेरी? सो इट्स सी, अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार्टअप ब्लिंक की, जिन्होंने रिलीज की है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020। इस बार इंडिया रैंक है 23rd। 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी? 21st, 22nd, 16th या 17th? सो वी नो इट्स डी 17। इस बार 23rd है, पर लास्ट ईयर 17th थी। few spots there. Next question. Recently, who assumed office as the president of the Confederation of Indian Industry (CII) for the year 2020 to 2021? किन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट ली है? So B, it is उदय कोटक, जिन्होंने assume किया है ऑफिस as the president of CII for the year 2020 to 2021. तो इतना ही था जून 2020 के करंट अफेयर्स के लिए। आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, you can comment on the section below or you can contact us and we will reach out to you guys and sort your queries. Keep watching us, keep subscribe to our channel. Thank you, stay with us.